हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल वन डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। ये रीडिंग होगी आप लोगों के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बिकॉज आप में से बहुत बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में हर वीडियो पे ये लिख रहे थे कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है, इन सारे टॉपिक के ऊपर जो है कि रीडिंग बनाऊँ। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, और फिर जो है या फिर अगर आपको इन केस डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या आप इंट्यूशन के थ्रू सेलेक्ट करना चाहते हो रीडिंग को, तो उस केस में जो है कि आप लोगों के लिए कार्ड्स है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या ओवरसीज, ठीक है, आप जाना चाहते हो, पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि 3 पाइल्स है आप लोगों के सामने। सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 और 28 और 31 इनमें से कोई एक है तो आपके लिए पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 है। दूसरी पाइल है यहाँ पे 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 और 29। दिस इज पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। और यहाँ पे पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 इनमें से कोई एक है तो आपके लिए पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 है। इन केस अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 कार्ड्स है, ठीक है, मैं जूम कर दूंगी और या फिर मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि दिस इज पाइल नंबर 1। अगर आप इस कार्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो फ्लोरल गार्डन वाले कार्ड से, तो आपके लिए है कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1। दूसरी जो यहाँ पे कार्ड है वो है टाइम क्लॉक, ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 2। और 3 है आप लोगों के लिए विजडम 3 का कार्ड है यहाँ पे। तो दिस इज पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। ओके, तो या तो आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जा सकते हो या फिर जो है कि आप कार्ड्स के थ्रू जा सकते हो। तो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो जो भी आपकी रीडिंग है। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टैरो मैंने लिए हुए हैं आज। एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर जीमेल पे, किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हो। तो लेट अस सी, आज कार्ड्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट करना वॉज क्वाइट डिफिकल्ट कि कौन से कार्ड इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं सिलेक्ट करूँ। तो बहुत सारे कार्ड्स है, बहुत सारे इंसाइट्स, बहुत सारे नॉलेज, आई होप आप सबको मिले, ठीक है, क्लैरिटी मिले आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद द पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। ओके, हाई पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, लेट अस सी आप लोगों के लिए क्या रीडिंग होने वाली है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। सो दिस इज योर कार्ड एंड दिस इज योर डेट ऑफ बर्थ, दोनों मैं रख रही हूँ साइड में। एंड लेट अस स्टार्ट विद द टैरो कार्ड्स। जो आपकी रीडिंग है वो क्लासिक बेसिक टैरो कार्ड से मैं शुरू करने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी और सिंपल वर्ड्स में समझ में आया। इसी लैंग्वेज का यूज़ करने वाली हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी हार्ड इंग्लिश वर्ड वोकैबुलरी नहीं यूज़ करने वाली। तो चलिए यहाँ पे देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं फॉर पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। और ये आप लोगों के लिए ही रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा रीडिंग को, क्योंकि काफ़ी एफर्ट से ये पिक का कार्ड रीडिंग बनती है। लेट अस सी आपके लिए क्या है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके। डिवाइन प्लीज फॉर पाइल 1 प्रोवाइड मी द राइट गाइडेंस। Okay, one more time. Okay, we have 3 of Pentacle, 3 of Pentacle की कार्ड आप लोगों के लिए आई है। दिस इज द फर्स्ट कार्ड। 6 of Swords. Okay, we have King of Pentacle, आप रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख सकते हो। 4 of Pentacle, हो सकता है या तो आप अभी 3 of Pentacle की एनर्जी में चल रहे हो या फिर 5 of Pentacle की एनर्जी में चल रहे हो, बट डेफिनेटली ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जो है कि ट्रांसफॉर्म होने वाली है आप लोगों के लिए चीज़ें। और एस ऑफ कप की एनर्जी है।
एंड दिस इज लाइक, हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू ओवरसीज, ठीक है, ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं बाहर पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हो। एंड ये इसके लिए दो कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं, एक तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ऊपर से 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये दोनों ही कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को। एंड ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग वैलिड है जो कि कोई इंटरव्यू वगैरह जो दे रहे हो और क्लियर नहीं हो रही, तो वी विल सी कि उसका भी इंसाइट और गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या होगी, ठीक है। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को मैं यहाँ साइड में रख रही हूँ। वी हैव राइट, ये है आपके कार्ड्स। आई होप, लेट मी सी द कार्ड्स आर विजिबल और नॉट। तो जो सबसे पहले जो कार्ड है आप लोगों के लिए वो है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ आप लोगों के लिए बता रहा है कि टाइम, सबसे पहली बात एक चीज़ आप यहाँ पे देख लो, आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के लिए बने हो, ठीक है। आप लाइफ में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी या जो बिजनेस स्टैब्लिश करना हो, कोई एग्जाम क्लियर करना हो, बोर्ड एग्जाम्स हो या हायर लर्निंग जो भी है, वो आपको लेके जाएगी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में। बट यहाँ कुछ सिग्निफिकेंट एनर्जी आई है जो कि आपके लाइफ को अफेक्ट कर रही है, और जिसकी वजह या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली आपको चाहिए वो यहाँ पे किस तरीके से हो पाएगा और वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो बेसिकली जो सेंट्रलाइज्ड एनर्जी, जो सेंटर में एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है वो है किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहे हैं, ये कार्ड डिनोट करता है कि डिटर्मिनेशन को, ये कार्ड डिटरमाइन करता है ये टीम वर्क को, ग्रुप स्टडी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हो, कोई टीम में रह के पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। एक मतलब स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है जिसको फॉलो करके जो है कि आप यहाँ पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड 2 ऑफ वॉन्ड की भी एनर्जी है, जैसे यहाँ पे ओवरसीज ट्रैवल करना या ओवरसीज पढ़ाई करना, ये एनर्जी निकल के आप लोगों के लिए आ रही है। एंड आपका कोई प्लान है इसके लिए, उसके ऊपर काम करो, शायद वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है यहाँ पे, या वीज़ा क्लियर नहीं हो रहा है, या प्लान या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पा रही। नाउ 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जैसे सबसे पहले यहाँ पे बता रही है कि जो यहाँ पर द काइंड ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क या एनर्जी नीडेड है वो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए फॉर सम ऑफ यू ये मिसिंग है, बिकॉज आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, राइट एडवाइस यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ जो प्रॉपर जो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक के साथ काम करना होता है वो यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पा रही है। एंड यहाँ पे एस ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कि लव एंड रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको टाइम जो है कि मैनेजमेंट नहीं हो पाती, वो चीज़ इफेक्ट जो है कि आप लोगों को इन वन वे और अदर वे जो है कि आपकी लाइफ में कर रही है, क्योंकि ये मेजर और माइनर अरकाना का पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए आया, तो डेफिनेटली ये एनर्जी निकल के आ रही है, आप इस चीज़ से इफेक्टेड हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप कोई हायर डिग्री परसुएट कर रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आ रही है, उस हायर डिग्री को परसुएट करके आप आगे लाइफ में काम करना चाहते हो, उस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, जैसे JRF हो गया, काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ एग्जाम यहाँ पे आप लोगों के लिए। नाउ अब आप लोगों के लिए जो ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कि आप में नॉलेज है, आप में एबिलिटी है कि आप अपने काम को कर सको, ठीक है। जिस तरीके से आप अपने काम को चाहते हो वो अचीव आप कर सकते हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेके, या जिस तरीके से आप चीज़ों को लर्न कर रहे हो या सीख रहे हो, बिकॉज ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी लर्निंग स्किल या आपकी एक्सपीरियंसेस अभी जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो उतना काफ़ी नहीं है, उसमें अभी अब आपको और भी स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, एक्सपीरियंसेस है उसमें और भी लेना पड़ेगा, तब जाके आप उस के काबिल बन पाओगे, यू विल बी एबल टू क्लियर दैट एग्ज़ाम यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड अमाउंट है। इट इज़ ऑल्सो सेइंग कि यहाँ पे जो नॉलेज रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब जितना सफिशिएंट नॉलेज जिसकी वजह से आप उस चीज़ को क्लियर कर पाओगे, वो भी यहाँ पे एक ग्रुप वर्क, एक टीम वर्क के साथ आप काम करके मिल के लोगों को देख के वो चीज़ आप सीखोगे, न्यू लर्निंग्स। तो यहाँ पे जो लोग आइसोलेशन में स्टडी कर रहे हैं या करना पसंद करते हैं उनके लिए ज़्यादा यहाँ पे कन्वीनियंट होगा कि आप जो है कि ग्रुप स्टडी करो, थोड़ा सा बाहर निकलो एंड लोगों को देखो, कंपटीशन में आओ। उससे क्या होगा, आप लोगों की नॉलेज तो एक्सपेंड होगी, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव जो एक पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव कंपटीशन अगर आप इसको बोलो, वो आपके अंदर बढ़ेगा और इसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाओगे, इससे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मिलेगा, इससे ज़्यादा आइडिया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको आपका लेवल यहाँ पे पता चलेगा, तो ये चीज़ है। एंड आई थिंक कि कुछ लोगों के लिए ये भी कार्ड बता रहे कि
यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आप जहाँ पढ़ते हो, देखते हो, या जिस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, इवन अगर आप बुक पे स्टडी करते हो तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, लर्न कीजिए, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ईजी यहाँ पे हो जाएगी। ना फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे है कि आप जिस एग्ज़ाम में भी प्रिपेयर करो, जो भी एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा, आगे लेवल पे लेके जाएगा, और साथ ही साथ इस जॉब की वजह से आपका मूवमेंट भी होगा, ठीक है, आपका स्टेट चेंज हो या फिर आपको दूसरी कंट्री में जाओ, तो ये चीज़ निकल के आ रही है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये जो है कि जो लाइफ में आप लोगों के लिए अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं वो बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड के लिए मैंने अलग से कार्ड आप लोगों के लिए निकाला है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, और डेफिनेटली आगे आने वाले जो समय में बहुत जल्दी विदिन 60 डेज हो सकता है या 6 मंथ्स हो सकता है कि आप किसी एग्ज़ाम को यहाँ पे क्लियर कर रहे हो। वहाँ पे जैसे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपको गाइड कर रहे हैं, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है ना। आप अपने लाइफ में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हो, अपने फाइनेंसेस को लेके अपने फैमिली को प्रोवाइड करना चाहते हो, या अपना घर चाहते हो, अपना चाहते हो कि एक ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ आप लोगों को भी हेल्प कर रहे हो और खुद भी आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको प्रॉपर्टी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, तो वो चीज़ ये दोनों कार्ड यहाँ पे एग्जैक्टली आपको बता रहा है कि ये चीज़ आपको मिलेगी। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो, तो ये भी एनर्जी निकल के आ रही है, जिसकी वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे खराब हो जाता है, ठीक है। तो वो जो टाइम मैनेजमेंट, ये लव रिलेशनशिप एंड मोस्टली ये चीज़ जो है कि आपकी इमोशन से रिलेटेड है, क्योंकि ये कब्ज का कार्ड है। वेराज यहाँ पे आप जिस भी काम या जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे आपके इमोशंस में कंट्रोल चाहिए, ठीक है। आपकी इमोशंस को अगर आप कंट्रोल करोगे डेफिनेटली यू विल ओवरकम, क्योंकि जो चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है वो आपके इमोशंस से, आपकी लव एंड रिलेशनशिप हो सकता है। ये जैसे लव एंड रिलेशनशिप आप समझ रहे हो, बट रिलेशनशिप की अगर मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इट मीन्स इट कैन बी एनीवन जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, बाकी आप यू कैन डिसाइड बेटर। और यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। यहाँ पे हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी पर्सन आने वाले जिनका अर्थ साइन या फिर वाटर साइन हो सकता है, जो कि आपको लाइफ में इनकरेज करने वाले हैं, जो कि आपके लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हैं, जो कि आपके लिए मोटिवेशन बनने वाले हैं कि आप जो लाइफ में कर रहे हो या जिस तरीके से प्रिपेयर करो एकदम सही गाइडेंस प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। वी हैव कन्फ्रंट, ठीक है, कन्फ्रंट की एनर्जी आई है। आई थिंक किसी चीज़ से आप किसी चीज़ को फेस कर रहे हो और उसको फेस करने के बाद आपको ये रियलाइज हो रहा है कि कहाँ आप उस एग्जाम के बीच में आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। वो चीज़ आप लोगों को मिली, जैसे रिजल्ट मिल रहा है और उस रिजल्ट से आपको समझ में आ रहा है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और अगर आगे और जाना चाहते हो आप, तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। यहाँ पे वापस से गेट बैक टू द बेसिक, यहाँ जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें शायद उसका बेस या बेसिक जो है कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है फॉर सम ऑफ यू। जैसे आप यूपीएससी की फॉर एन एग्जाम्पल प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है उसका जो बेस होता है यानी एनसीईआरटीज़ की बुक होती है वो आप मिस कर रहे हो, उसको आपने थॉरली बस पढ़ लिया है और यहाँ पे छोड़ दिया, तो उसकी बेसिक्स जो है गेट बैक टू द बेसिक। यहाँ किसी भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बी इट योर बोर्ड एग्जाम, बी इट योर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू, गेट बैक टू द बेसिक। बेसिक में कुछ चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, जिसकी वजह से बेस ही अगर खराब है तो आगे की चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ों को समझने के लिए उसमें और स्किल्स डेवलप करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है एक डेडिकेटेड एफर्ट की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। आप जो भी चीज़ चाह रहे हो, जो भी चीज़ करना चाह रहे हो, उसमें डेडिकेशन जो है कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक ऐसी स्टेट में आपको जाना है जहाँ पे कि आप एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए फोकस्ड हो और आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, क्योंकि यही आपको 8 की जो एनर्जी है वो डबल करेगी। ये जो आपकी डेडिकेशन है, ठीक है, वो इस एनर्जी में आपको लेके जाएगी, और एनर्जी डबल हो रही है 8 और 16 का कार्ड आप समझो। और मैंने लिसनर का भी कार्ड बोला था, तो कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हो। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, आपको अच्छा से सुनने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ओके। ये एनर्जी यहाँ पे आई है आप लोगों के लिए। और क्या यहाँ पे कार्ड्स है फॉर पाइल नंबर 1।
आई थिंक फॉर सम ऑफ यू आप लाइफ में उतना पैसा यहाँ पे बनाने वाले हो जितना कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी आप लोगों के लाइफ में, जो कि आप क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे बिग कार्ड आप लोगों के लिए आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो आप कौन सी पोजीशन पे जाओगे और कितने अबंडेंट एनर्जीज में आप सराउंडेड रहोगे। यहाँ पे है थोड़ा सा डोंट बी सीरियस। हो सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में, देखो एक होता है डेडिकेशन के साथ काम करना और दूसरा होता है कि बहुत सीरियस होके काम करना, बहुत फोकस्ड होके काम करना, दूसरा स्ट्रेस लेके काम करना यहाँ पे। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, फन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन में जो भी आपके पढ़ने का शेड्यूल है 6 to 8 आवर, उसमें आप हो सकता है कि उसको साइड में रख के बाकी का जो टाइम ऑफ पीरियड है उसमें आप इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, घूमिए फिरिए, डू वट एवर यू वांट। बट जो वो टाइम ऑफ पीरियड है उसमें पूरा डेडिकेशन के साथ काम करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बहुत इजी वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ आज आप लोगों के लिए, सो दैट आप सभी को समझ में आए। ठीक है, ओके, हु एंड व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। यहाँ पे हो सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में कोई चीज़ आपको ट्रिगर करे कि आगे क्या होगा, फ्यूचर की टेंशन है। ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर टेंशन है, ये जो काम आप कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल ना होने की टेंशन है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है, मिरर का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप देखो, आप ऑब्जर्व करो, आप एक ऑब्जर्वेंट बनो। इस क्या इस टाइम ऑफ पीरियड में या जो भी फेज से आप चल रहे हो उसमें क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, उस ट्रिगर बटन को जो है आपको ऑफ करना है। ठीक है, उस ट्रिगर बटन को ऑफ करके आपको एक प्लेफुलनेस के मोड पे जाना है जहाँ टाइम शेड्यूल होगा, उसके अलावा बाकी फन टाइम एंजॉयमेंट यू कैन डू वट एवर यू वांट। यहाँ पे डांस का कार्ड आया है और यहाँ पे प्ले का कार्ड आया है। ठीक है, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जिस भी एनर्जी में हो या जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में हो वहाँ पे उसको आपको चेंज करने को कहा जा रहा है। ठीक है, सो दैट नई एनर्जीज के साथ नए काम को और बेहतर तरीके से आप कर सको। नाउ वी विल सी यहाँ से क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए, तब वो उस चीज़ को आप बहुत इजीली कर सकते हो या कर पाओगे। बस उस ट्रैप से आपको आप खुद ही अपने आप को करंटली निकाल सकते हो। वी हैव, हो सकता है कि लव एंड रिलेशनशिप की वजह से आपका काम, आपका माइंड इफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, फॉर एनी रीजन, या फिर रील देखना दैट काइंड ऑफ, तो मे बी इस चीज़ की वजह से इफेक्ट हो रहा है। तो इस डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी को आपको दूर करना है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए पीसफुल रिजोल्यूशन है। जो भी आप चीज़ सोच रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, उसका इजी और पीसफुल रिजोल्यूशन आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उससे कोई सोल्यूशन आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओके, कम ऑन। यहाँ पे आप, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई थी, तो उससे ज़्यादा ही क्या एनर्जी आप लोगों के लिए आएगी। सो दिस इज अ कार्ड विच इज सेइंग कि यस डेफिनेटली जो भी आप सोच रहे हो, जिस भी एग्जाम को क्लियर करने के बारे में, वो आप कर पाओगे और वो चीज़ आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आने वाली है। ठीक है, टाइम ऑफ पीरियड में आपको बताऊंगी क्योंकि स्पेसिफिकली मैंने कार्ड्स निकाले उसके लिए। यहाँ पे है, अगर आप बिलीव करते हो कि किसी सर्टेन एग्जाम को आप क्लियर कर लोगे तो आप कर लोगे। इफ़ यू डोंट बिलीव यू वोंट बी एबल टू दैट। इफ यू बिलीव आप कर लोगे। ठीक है, सो टाइम ऑफ पीरियड यहाँ पे क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ पे टाइम का कार्ड मैंने स्पेशली लिया है आप लोगों के लिए, सो दैट सिग्निफिकेंट टाइम ऑफ पीरियड, यहाँ पे मैं 2 सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड लूंगी जो आपके लिए होने वाला है। तो 2 सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड क्या होगा डिवाइन। हर्डल्स इन द वर्क टेक ब्लेसिंग्स ऑफ द स्वीपर एंड ग्रैंडफादर। तो जो स्वीपर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे टाइम का कार्ड मैं लूंगी, बट पता नहीं क्यों इसके साथ एक आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपके लाइफ में, आपके काम में जो भी हर्डल्स चल रहा है उसमें ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। स्वीपर यानी जो सड़क वगैरह पे काम वाम करते हैं, बहारते बहारते हैं। और आपके ग्रैंडफादर की, डजेंट मैटर आपके ग्रैंडफादर है यहाँ पे नहीं, उनको रिमेंबर कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। ठीक है, नाउ टाइम यहाँ पे होगा इन 19 डेज। कुछ सिग्निफिकेंट आपके लिए हो सकता है रिलेटेड टू योर करियर, इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ सकती है आपको। दूसरा टाइम ऑफ पीरियड इन 27 डेज। ठीक है, तो 19 to 27 डेज में आपके लिए कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो सकता है, ये जो टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम
गवर्नमेंट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो इंस्टा पे कांटेक्ट करके या फिर जीमेल पे कांटेक्ट करके। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, क्या हर्डल, क्या गाइडेंस होने वाला है रिगार्डिंग दैट, और आप सक्सेसफुल हो गए, कितनी सक्सेस मिलने वाली है। सो वी विल चेक ऑल दीज थिंग्स इन दिस रीडिंग। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी। Okay, Seven of Swords. It's a big energy. Knight of Pentacle. Three of Cups. Four of Cups. करंटली आप बहुत ज़्यादा हो सकता है डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, ठीक है। और अगर आपकी तरफ कोई ऑफर भी आ रहा है, बिकॉज ये ऑफर आपके, इट इज़ नॉट अप टू योर रिमार्क, शायद आप इसको ठुकरा रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस हो सकता है। 8 of Wands की एनर्जी से कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। Where should I put this? ओके तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 8 of Wands की एनर्जी है, ठीक है। लेट मी पुट दिस कार्ड हियर, ठीक है। तो ये आपके कुछ कार्ड्स हैं जो कि करियर रिलेटेड आ रहे हैं, और ये बहुत ही मेजर अरकाना से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एनर्जी आई है, मैजिशियन है। सबसे पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं आप किसी ट्रैप में फंसे हुए हो, कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है सब कॉन्शियसली, ठीक है। कॉन्शियसली लग रहा है कि आपको हर चीज़ आप कर रहे हो, परफेक्ट कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग परफेक्ट, परफेक्शन आप अपनी लाइफ में अपनी तरफ से हर एक चीज़ पॉसिबल जो है कि परफेक्ट करो, बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। एंड यही चीज़ है जो आपके लिए काइंड ऑफ हर्डल क्रिएट कर रही है, और आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप तो मजिशियन हो, आप जो है कि आप इस पावर में नहीं आ पा रहे हो जैसे, ठीक है। और ये एनर्जीज निकल के आ रही है बिकॉज हनुमान भी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, तो आप भी हो सकता है आपके लिए भी ये पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि आप अपनी इस एनर्जी को जो है कि भूल गए, बिकॉज आप मजिशियन हो सकता है आप किसी, ओके दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आप किसी ट्रैप में फंसे हो सबकॉन्शियसली। यहाँ पे कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, कोई चीज़ आपको ट्रैप कर रही है, हो सकता है नज़र दोष वगैरह का हो सकता है, या कोई कार्मिक यहाँ पे पैटर्न आपके लाइफ में रिपीटेड हो रहा है जिसकी वजह से एफर्ट्स दिखाने के बाद भी रिजल्ट ना मिलना, ठीक है। बट आपको इसको, आपके पास ही ये पावर है क्योंकि आप इस एनर्जी में खुद फंसे हुए हो, एक मेंटल ट्रैप है, और ये एनर्जी से आप ही ओवरकम कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके करियर में बहुत बड़ा ट्रांजिशन आने वाला है, जो भी चीज़ें होंगी बहुत अचानक से होंगी। अचानक से आप सैड हो, अचानक से आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, काम कर रहे हो, अचानक से कोई सक्सेस, कोई न्यूज़, कोई इंटरव्यू, कोई, क्योंकि ये कार्ड एग्जैक्टली उसी चीज़ को बताता है, कोई अचानक से न्यूज़, कॉल, इंटरव्यू लेटर, एक करियर में ट्रांजिशन अचानक से, हैड वेरी सडन। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। नाउ द मैजिशियन का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है यू हैव पावर, यू हैव रिसोर्सेज, यू हैव पोटेंशियल, हर एक चीज़। बिकॉज कभी कहीं ना कहीं आपके पास जो प्लान है, जो प्लान आपके दिमाग में चल रहा है, वो सक्सेस देगा आप लोगों को, जिस भी चीज़ के आप ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि मजिशियन को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या इसका मोटिव है, क्या उसका गोल है, क्या उसका प्लान है, क्या इसकी जर्नी होने वाली है, क्या आगे रिजल्ट होने वाला है। तो जिस भी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो वो चीज़ आप लोगों को मिलेगी। एंड यहाँ पे ये चीज़ है, करंटली आप अनएक्साइटेड एनर्जी में हो सकते हो, अपने लाइफ को लेकर डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, ओके। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ पॉसिबल कि आपके फ्रेंड जोन या फ्रेंड सर्किल जो है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज हो सकता है आपके फ्रेंड कहते हैं चलो नाइट आउट के लिए, चलो पार्टीज के लिए, कहीं ना कहीं दे कैन बी अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करोगे। वो जो चीज़ें कार्ड में आ रही है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नाइट ऑफ जो पेंटिकल की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि डेफिनेटली देयर इज़ ह्यूज ह्यूज ऑफर आपके करियर, आपके एग्जाम से लेके आ रहा है, और जिस भी पोजीशन को आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिलेगी। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। थोड़ा सा कॉन्शियसली आप काम कर रहे हो, दैट इज़ गुड एंड वेल, यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट सब कॉन्शियसली जो चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही हैं उसको आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा। बिकॉज ये जब आप हटा लोगे तो यहाँ पे अचानक से ही आप देखोगे ट्रमेंडस ग्रोथ और सक्सेस
इज कमिंग टूवर्ड्स यू। यहाँ पे ऐसा कुछ आप लोगों के लिए होने वाला है। एंड ये कहीं ना कहीं 4 और 8 की एनर्जी है, मतलब 4 यहाँ पे है और 8, यानी एनर्जी डबल्ड होती हुई नजर आ रही है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप भी इस एनर्जी को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये जो इवन फ्लो चल रहा है उसको आप जो है कि चेंज कर सकते हो। ओनली यू कैन डू दिस यहाँ पे। ओके एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे इस टाइम ऑफ पीरियड में आपका वो भी आने वाला है जहाँ पे कि आप कोई अपने कलीग के साथ, अपने आफ्टर एग्जाम की बता दूँ, कोई एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हो, मुझे यहाँ दिख रहा है कोई पार्टी थ्रू कर रहे हो, कोई बड़ा चेंज आप लोगों के लिए हो रहा है जहाँ जिस तरीके की लाइफ और इवेंट आप अपने लाइफ में चाहते थे, यू हैव ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट दिस इवेंट या टाइम ऑफ पीरियड, वो चीज़ आपके लाइफ में आने वाला है। स्पेशली टाइम ऑफ पीरियड क्या होगा आप लोगों के लिए वो भी मैं देखने वाली हूँ। नाउ यहाँ पे अब मैं जो कार्ड यूज़ करने वाली हूँ वो है लाइट ओरेकल कार्ड्स, क्योंकि आज मैंने अलग अलग कार्ड्स लिए हैं आप लोगों के लिए। सो लाइट ओरेकल कार्ड्स क्या मैसेजेस देना चाहता है रिगार्डिंग योर करियर, कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम। ब्रेक द चेन। हो सकता है जैसे कि मैंने अभी कहा था आप लोगों को, ये जो कार्ड देख के कोई कार्मिक पैटर्न डेफिनेटली चल रहा है, कंफर्मेशन आ चुका है। कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न है यहाँ पे, कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न को हील करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आप अपने फ्यूचर को रीराइट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके फ्यूचर में कोई कार्मिक पैटर्न या एंसेस्ट्रल पैटर्न जो है कि चलते हुए आ रहा है उसको अगर ब्रेक करना है तो वो चीज़ यहाँ पे आप ही ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आप ही मैजिशियन हो। और ये आप कैसे कर सकते हो, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों ही अलाइंड होकर आप कर सकते हो। नाउ यू हैव द पावर कि आप अपने फ्यूचर को रीराइट कर सकते हो। अगर आपका फ्यूचर आपको लगता है कि जिस भी काम में आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, वापस से गेट बैक टू द बेसिक। हीलिंग है यहाँ पे। आपका जो एंसेस्टर पैटर्न जो है, कार्मिक पैटर्न जो हील होगा, वैसे ही आपका फ्यूचर वापस से लिख दिया जाएगा। तो कोई पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, यू हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न। ठीक है, एंड व्हाट डू वी हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। यहाँ पे हो सकता है आप, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, बहुत ज़्यादा बोर्डरूम में हो, बहुत ज़्यादा अनएक्साइटेड एनर्जीज में हो, जो ऑफर आ रहा है उसको भी इग्नोर कर रहे हो। आप बेसिकली एक्सप्लोर के मोड में नहीं, जो चल रहा है, जो चलता हुआ आ रहा है, बस आप वही चीज़ चलने दे रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा सेलिब्रेशन ऐड कीजिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाइक डार्क रूम में बैठना, सोचना, ओवर थिंकिंग करना रातों को, तो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लास्ट कार्ड यहाँ से होगी आप लोगों के लिए आंसर द कॉल। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स या फिर आपकी जो सोल है वो आपको कोई सिग्निफिकेंट मैसेज देना चाहती है रिगार्डिंग योर करियर। ठीक है, कि आप इसको हो सकता है कि आपकी इनर कॉलिंग बार बार आ रही हो कि आपको ज़रूरत है कि जो भी आप कंपटीशन या जिस भी एग्जाम में तैयारी करें, शायद दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू। बार बार अगर आपको किसी चीज़ में फेलियर मिल रहा है तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ टाइम ऑफ पीरियड वेयर ट्रांजिशन आने वाला। अगर आपकी इनर गाइडेंस और अगर सोल आपको ये बार बार इंडिकेट कर रही है कि यू हैव टू चेंज, इससे भी बेहतर है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसको कंसिडर यहाँ पे कीजिए। क्योंकि ये कार्ड आया, मुझे एक कार्ड और आप लोगों के लिए लेना होगा यहाँ से। ओके, वेट, पोस्टपोन, पॉज और से नो। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हो सकता है कि बार बार ये जो ट्रांजिशन का फेज आप लोगों के लिए आ रहा है, इट इज ट्रिगरिंग यू, और ये आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि आप वेट कीजिए, कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर करियर आ रहा है। अगर आपको किसी चीज़ में बार बार पोस्टपोनमेंट मिल रही है तो, या फिर आपको बार बार ना या फिर रिजेक्शन मिल रहा है एक ही चीज़ में, तो यहाँ पे फॉर सम ऑफ योर करियर ट्रांजिशन भी आप लोगों के लिए आने वाला है, क्योंकि ये path is not meant for you. So this path is not meant for you if you are getting rejected again and again. तो बार बार वेटिंग में जा रहे हो, बार बार पोस्टपोनमेंट मिल रहा है, बार बार नो आपको मिल रहा है, तो ये चीज़ है कि वहाँ ट्रांजिशन आने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसको कंसिडर यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है। कंफर्मेशन है जो मैंने अभी कहा। तो यहाँ पे बॉटम से जो एनर्जी निकल के आ रही है, आपको कोई डिवाइन गाइडेंस भी मिलने वाली है। फॉर सम ऑफ यू आप अपने आकाशिक जो रिकॉर्ड्स है वो रीड करवाइए, वहाँ से आपको कुछ सिग्निफिकेंट मिल सकता है कि कार्मिक या जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है उसको आप कैसे ब्रेक कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन की सिग्निफिकेंट एनर्जी और सिचुएशन होती है, तो आपको इस मामले में सेम गाइडेंस नहीं मिल सकती है फॉर दिस सर्टन मैसेज। कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पे हो सकता है कि आपके डिवाइन के साथ या तो कम्युनिकेशन करना है, या फिर आप करियर में क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करके उस चीज़ को क्लियर करना है। ठीक है,
या फिर ये कम्युनिकेशन आपकी खुद से हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज इट इज सेइंग कि आपको दिल से पूछना है कि एग्जैक्टली आप ये करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगेन दिस कार्ड इज सेइंग द सेम, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इसलिए आपको था वेट कीजिए। वेटिंग का कार्ड जैसे आपके लिए अभी यहाँ पे आया था, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो या जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है कि क्या आप जो करना चाह रहे हो या आप करोगे, उसका इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो अगर आपकी इंट्यूशन कह रहा है कि ये कार्ड को देख के मुझे आप लोगों के लिए स्माइल आ गई चेहरे पे कि इफ़ यू आर इन दिस केस, ठीक है, ये उन लोगों के लिए अगर जो इस केस में है तो आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है। बाकी जो लोग जो कॉन्फिडेंट है, जो आराम से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए डेफिनेटली आने वाला टाइम ऑफ पीरियड में वो आपके लिए बहुत जल्दी सक्सेस आती हुई दिख रही है। एक टाइम ऑफ पीरियड जहाँ आप सिग्निफिकेंटली हर एक चीज़ को एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। एंड फॉर एनी रीज़न अगर आपकी हेल्थ इफेक्टेड हो रही थी, तो वो भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। किसी जैसे आपकी मेंटल हेल्थ इस एग्जाम की वजह से, डिप्रेशन, एंजाइटी तो वो भी आपको क्लियर हो रही है। ओह गॉड, सी द कंफर्मेशन, सो योर हेल्थ इज इम्प्रूविंग। आपकी जो हेल्थ है, डेफिनेटली मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अगर इस चीज़ के लिए इफेक्टेड इस चीज़ से, वो इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही है ना। गेट मोर इन्फॉर्मेशन और वेट और पोस्टपोनमेंट का कार्ड जिन लोगों के लिए भी आया है, आप आई होप आपको ये चीज़ ट्रिगर हो गई होगी। यहाँ पे आप लोगों के लिए, आप जो सोच रहे हो उससे भी बेहतर कुछ आपको मिलने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। एक कार्ड मैं यहाँ से लेने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ सिंगल कार्ड फ्रॉम हियर, बट होगा डेफिनेटली कुछ बड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में सक्सेस करोगे, सक्सेस मिलेगी आपको, और इस सक्सेस की वजह से आप शाइन करने वाले। आपके लाइफ में जिस भी स्टेट में होगी या जिस भी स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ आपको सक्सेस देगी और वो चीज़ की वजह से आप शाइन करने वाले हो, ठीक है। आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बनने वाले हो, फॉर द पीपल, फॉर द कंट्री, फॉर द वर्ल्ड। लेट अस सी द टाइम ऑफ पीरियड यहाँ पे क्या हो सकता है आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट आफ्टर 2 वीक। कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए regarding your career को important messages, information, call, interview, letter, examination, results in 20 days, 2 week और 20 days का एक लास्ट इन 60 days। तो ये टाइम ऑफ पीरियड है आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स। हाय पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। लेट अस सी यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के लिए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू, बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, या ओवरसीज एजुकेशन ट्रैवल करना है रिलेटेड टू योर करियर, आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जिमेल पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक, लेट्स स्टार्ट विद द टैरो कार्ड्स। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं रिगार्डिंग योर करियर, योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। वी विल सी कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के लिए। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या ही इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, आई एम नॉट गोना टेक सो मेनी कार्ड्स। ये जो भी कार्ड है ये आपके लिए है। ऑलराइट, कार्ड्स यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, तो क्वीन ऑफ सोर्स भी है आप लोगों के लिए, क्वीन ऑफ कप्स भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो एस ऑफ कप्स, oh god, what is this? Okay, let me put this card here. So ace of cups, queen of swords, 5 of swords,
एंड 6 ऑफ कप्स। एंड करेंटली हो सकता है कि आप इस एनर्जी में हो वेयर आपको लग रहा है कि आप सब चीज़ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, हर चीज़ पे गिव अप करने के मोड में हो सकता है फॉर सम ऑफ यू हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप काम करो, बिकॉज 8 ऑफ कप की एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि आप इस एनर्जी में हो जहाँ आपको लग रहा है कि आपको शायद गिव अप कर देना चाहिए, बिकॉज आप हर चीज़ कर लो, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी एफर्ट दिखा लो, कितना भी सेक्रीफाइसेस कर लो, वो चीज़ जो आप प्रिपेयर कर रहे हो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि 8 ऑफ कप की एनर्जी होती है जहाँ जो बात करती है स्केपिज्म की, जो बात करती है डिसअपॉइंटमेंट की। ठीक है, तो हो सकता है कि आप इस एनर्जी में मुझे लग रहे हो जहाँ आप लग रहा है कि आपको सब चीज़ छोड़ छाड़ के कहीं आप जंगल वंगल में या साधु संत काइंड ऑफ थिंग वो चीज़ आप कर लो। ठीक है, एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही है, यहाँ पे ये चीज़ है। आई थिंक कुछ हो सकता है कि कुछ पास्ट की चीज़ें यहाँ पे अभी तक आपके दिमाग में चल रही है, पास्ट की कुछ चीज़ों को लेके आप इफेक्टेड हो, उसकी वजह से भी आपकी जो करियर है, आपका जो काम है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो उसमें हर्डल जो है कि क्रिएट हो रहा है, ऑब्स्टिकल जो है कि क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ें या पास्ट का रिलेशनशिप अभी तक आपको इफेक्ट कर रहा है, और ये चीज़ आपको हो सकता है टाइम टू टाइम ट्रिगर कर रहा है। तो फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। तो अभी तक हो सकता है कि आप पास में हो, पास से बाहर नहीं निकले हो, पास में हो सकता है कि पास का कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेस है, या आपके फैमिली एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, या फैमिली की वजह से किसी ना किसी काइंड से आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इफेक्टेड है। तो इट कैन बी एनीथिंग वेयर ये आपके रिलेशनशिप में की वजह से इफेक्टेड हो सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि ये आपका स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है। नाउ यहाँ पे गुड न्यूज़ इज अबाउट यू इज़ कि आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या करना चाहते हो, आपके हाथ में है वो चीज़, बिकॉज यूनिवर्स कह रहे हैं आपको, वो आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनाना चाहते हैं, आपको एक इंडिपेंडेंट लेडी, या अब मेल हो या फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे आके आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देखना चाहते हैं, जहाँ आप एक काइंड हार्टेड पर्सन भी हो, जेनरस भी हो, दूसरी तरफ लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी हो, सक्सेसफुल भी हो, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला कोई यहाँ पे पर्सन हो। तो आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन बनो, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो, आप लोगों को बताओ, ठीक है, कि कैसे लाइफ में क्या करना। फॉर सम ऑफ यू आपके लिए ये भी होगा कि आप अपने करियर में सक्सेसफुल बन के बहुत सारे लोगों को गाइड करते हुए दिखो कि ऐसे करना है, ये बुक्स पढ़नी है, ऐसे आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हो। तो फॉर सम ऑफ यू दिस इज समथिंग जो बहुत ओवरवेलमिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, और जहाँ पे कि आप अपने एक्सपीरियंसेस क्या आपने किया, कैसे क्लैरिफाई किया, क्या हर्डल्स है, क्या चीज़ों को आपने छोड़ा है, क्या सेक्रीफाइसेस किए, तो वो चीज़ आप यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्स के लिए बने हो, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी के लिए बने हो। ठीक है, यहाँ पे कोई हो सकता है आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में आपको अपने लिए एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना पड़ सके। ठीक है, एक बड़ा करियर ट्रांजिशन आ रहा है आप लोगों के लिए, एक बड़ा करियर चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि यहाँ पे बता रही है कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग बन रहे हो। ठीक है, करेजियस बन रहे हो, बोल्ड बन रहे हो, और यहाँ पे जैसे कि अपने करियर में आप क्या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, उसका डिसीजन आप खुद ले रहे हो, उसका जो पूरा टेकिंग है वो आप संभालो, कैसे क्या होगा, क्या करना है। ठीक है, गिव मी अ मिनट। तो लेट्स सी कि और अदर कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया, जो सबसे सिग्निफिकेंट एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है। ऑल्सो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जिस भी प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, उसमें वो आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी जो विजडम है, आपका टैलेंट है, जो आपकी स्किल है, स्पेशली और कम्युनिकेशन स्किल, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। जिस तरीके से आपके बोलने का ढंग है, इसके ऊपर थोड़ा सा और आपको काम करना होगा। शायद कोई इंटरव्यू क्लियर करना है, तो वहाँ पे वो बोल्डनेस आप नहीं दिखा पाते हो, यहाँ पे ये एनर्जी ऐसा। ठीक है, तो फॉर सम ऑफ यू कि आपका वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगा, बट आप यहाँ पे जैसे कि इंटरव्यू में फेस टू फेस कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है आपको। किसी ओल्डर फीमेल से या ओल्डर वुमेन से आपको यहाँ एडवाइस कुछ मिल सकती है, ठीक है, रिगार्डिंग योर करियर आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में। या फिर किसी से हो सकता है कि आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिले, ये आप इसको आप पॉजिटिव वे में लेने वाले, बिकॉज ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का वर्ड ही है, क्योंकि आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, बट वो आपके लिए इसलिए हो रहा है बिकॉज यूनिवर्स आप चाहते हैं कि उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है,
यहाँ पे सिस्टरहुड ऑफ रोजेस है, यहाँ पे थोड़ा डिवोशन की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई टीचर, कोई मेंटोर, जैसे कि अभी मैंने कहा था, वो कंफर्मेशन है कि आपको ये पर्सन मिल रहे हैं। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप पूरी डिवोशन के साथ आपको काम करना। इनफैक्ट प्रिस्टेस का भी कार्ड है, क्योंकि प्रिस्टेस मोड में आपको जाना, आपको हाई प्रिस्टेस मोड में जाना है, जहाँ पे तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका प्लान है, प्लीज डोंट टेल इट टू एनीवन। वो चीज़ आपको इफेक्ट करती है, ठीक है। तो जो भी आप काम करना चाहते हो, कीप इट वेरी वेरी सीक्रेट। ब्रीदिंग अ न्यू एज, ब्रीदिंग, ओके, बर्थिंग न्यू क्रिएशन, ड्रीमिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड, इनटू बीइंग। यहाँ पे कार्ड आप लोगों के लिए बोल रहा है कुछ नया इनिशिएट हो रहा है, कोई नया फेज हो सकता है, ठीक है, जहाँ जिसमें आप एंटर करने वाले हो रिगार्डिंग योर करियर। यहाँ पे ड्रीम आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं, काफी सारे स्टार्स है जो अलाइन हो रहे हैं। तो आप लोगों के लिए है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, वो एक नया मोड़ ले रहा है, वो एक नए फेज में एंटर यहाँ पे करता हुआ जा रहा है। नाउ जैसे हाई प्रिस्टेस का कार्ड बोला था, यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपको डेफिनेटली हाई प्रिस्टेस मोड में जाना है, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो, प्लीज डोंट टेल इट टू एनीवन, एनीवन। नाउ वी हैव, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस से, कोई डिवाइन मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, कोई यहाँ पे एडवाइस है, या फिर कोई जैसे आपकी सोल फैमिली आपको ब्लेस कर रही है, कोई भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, या कोई भी एग्जामिनेशन को आप क्लियर कर रहे हो। लास्ट कार्ड यहाँ से होगी, यू हैव टू सेट आउट द बाउंड्रीज। ये बाउंड्रीज का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि सबसे पहली बात, सी योर डिवाइन, योर गाइडेंस डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कार्ड बता रहा है कि यू हैव टू सेट आउट द बाउंड्री। जो भी आप काम करना चाहते हो या आप अपने लाइफ में स्टैब्लिश करना चाहते हो, वो चीज़ आपको मिलेगी, बट उसके लिए आपको स्पेसिफिक बाउंड्रीज जो भी है, एक लाइन, एक लिमिट यहाँ पे सेट करनी होगी कि ना आप उसको क्रॉस करो, ना आपके लोग जो है कि क्रॉस करें, ठीक है। मतलब जो भी है, फ्रेंड्स है या रिलेशनशिप है, दैट शुड बी इन बाउंड्रीज, ठीक है। हर एक चीज़ का अपना एक टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे अपनी बेटरमेंट के लिए यू हैव टू सेट आउट द बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। नाउ यहाँ पे और क्या कार्ड है, ओके, ये कार्ड आना चाहती है तो वी विल टेक दैट कार्ड। ओके, दो कार्ड्स यहाँ है। सबसे पहली कार्ड है आप लोगों के लिए, आपकी हीलिंग आ रही है, ठीक है, करियर में। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, आपको ट्रस्ट करना होगा, ये फूल का कार्ड है। आपको ट्रस्ट करना होगा, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, जो भी चीज़ को इनिशिएट करना चाह रहे हो, बट इस इनिशिएशन के पहले, ये ट्रस्ट है, ये इनिशिएशन का कार्ड है, बस इस ट्रस्ट और इनिशिएशन से पहले आपको रिलीज करना होगा। हो सकता है कि जैसे पास्ट की कुछ चीज़ें, एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज से आप अभी तक इफेक्टेड हो, जिसको आप जो, या फिर आपको अभी तक आपकी लाइफ को इफेक्ट करी, उस चीज़ को यहाँ रिलीज करना है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली ट्रैप कर रही है, और मेंटली आप इफेक्टेड हो रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट, इसकी वजह से आप करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो। सो दिस कैन बी योर रीजन। सो लेट गो और रिलीज का कार्ड है आप लोगों के लिए, ये किसी तरीके का रिलीज है ना। यहाँ से क्या कार्ड्स है एंजल्स की तरफ से, कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, नया ऑफर आप लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। वी हैव परफेक्ट टाइमिंग, वो ये अपॉर्चुनिटीज अगर आपको लग रहा है कि डिले हो रहा है, पोस्टपोनमेंट हो रहा है, वेटिंग पीरियड में आप जा रहे हो, पॉज मिल रहा है आपको, या रिजेक्शन मिल रहा है, ये अपॉर्चुनिटीज परफेक्ट टाइमिंग में आपके पास खुद ही आ जाएगी, आपको बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और कार्ड, यस, तो ये डेफिनेटली जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हो, जो भी एग्जामिनेशन आप क्लियर करना चाहते हो, एंड जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस हो, ओवरसीज ट्रैवल करना हो, इंटरव्यू क्लियर करना हो, कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम, वो कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। यू सी दिस कार्ड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। ओ गॉड, दिस इज अ डबल कंफर्मेशन आप लोगों के लिए, सी दिस कार्ड, ये यस और ये भी यस है, तो दिस इज अ डबल कंफर्मेशन। डेफिनेटली डेफिनेटली पाइल नंबर 3, प्लीज इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, यूनिवर्स में ये वाइब्रेशंस भेजिए कि हाँ, ये एनर्जी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यस, आई एम एक्सेप्टिंग दिस एनर्जी, ठीक है। यस, आई एम सक्सेसफुल, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। यस, आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी, ठीक है। डबल कंफर्मेशन, वाओ। टाइम ऑफ पीरियड क्या होने वाला है, लेट अस सी फॉर पाइल 3, ग्रुप 3, टाइम ऑफ पीरियड।
ओके खुद ही आ गया 29 डेज। तो 29 डेज में कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है रिलेटेड टू योर एग्जाम, करियर, कोई कोर्स लेना, कोई कहीं ज्वाइन करना, कोई क्लियरेंस, कोई एग्जाम, कोई रिजल्ट, कोई कॉल, कोई डॉक्यूमेंट्स, एनी, इट कैन बी एनीथिंग। ऑन डेट 1, 10, 19, 28 और दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ यहाँ पे कुछ होने वाला है आपके फादर की हेल्प से, ठीक है। ये कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। सो या तो इस डेट को कुछ हो रहा है या नेक्स्ट मंथ कुछ हो रहा है, बट यहाँ पे हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपके फादर की हेल्प की वजह से भी हो रहा है। लास्ट कार्ड, इन नेक्स्ट 24 डेज कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है। सो पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग एंड आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, या विद इन नेक्स्ट 5 मंथ आपको एग्जाम अगर देने वाले हो वो भी क्लियर होगा सक्सेस कंफर्मेशन में। सो यस, पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर द पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे भी कर सकते हो, जीमेल पे भी कर सकते हो। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।